हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति की पार्ट 2 की बात करते हैं। हम पहले वाले पार्ट में क्या पढ़े थे? त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, गैर इंपॉर्टेंट है, वे किसी भी एग्जाम में आए हुए सारे हमने आपको एक ही क्वेश्चन के मेथड से बता दिया है, क्योंकि वहां पर नंबर चेंज रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट मेथड सेम रहेगा। तो हम आज इसके जो नीचे वाला त्रिभुज के बाद क्या आता है? समबाहु। क्या आता है? समबाहु। तो यानी कि त्रिभुज का ही पार्ट है समबाहु। ये सब 2D में आते हैं। अभी 3D की बात नहीं हुई हमने। अब हम आपको 2D विधिवत तरीके से बता देंगे। तो हम किसकी बात करेंगे? समबाहु के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? समबाहु। किसके बारे में? समबाहु। समबाहु। किसके बारे में बात करेंगे? समबाहु। तो समबाहु के बारे में बात करेंगे। तो हम समबाहु के बारे में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। अगर फार्मूला पता है तभी वहां क्वेश्चन होगा, और नहीं तो ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फार्मूला पता है और कॉन्सेप्ट के साथ लगेंगे। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, नहीं तो शॉर्टकट तरीका ढूंढने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। ये वालों को जितने भी क्वेश्चन है 2D और 3D के, इनके अगर फार्मूला पता है तभी आपके क्वेश्चन लगेंगे। तो यानी कि हमने क्या लिखा है? समबाहु। क्या लिखा है? समबाहु। तो समबाहु कैसे बनता? पहले इसको बना के दिखा। ये देखो बन गया, ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो ये समबाहु बन गया। समबाहु में एक कॉमन पॉइंट ये है, आपको पता होना चाहिए, इसकी जो होती है तीनों भुजाएं सेम होती है, यानी कि बराबर होती हैं। अगर ये भी ए है तो ये है, यानी कि ए हो गई। तो यानी कि सारी भुजाएं बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम स्टार बना के लिख लें कहीं पे। क्या बना के लिख लें? स्टार बना के। तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। ठीक है, तो क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a। क्या हो जाएगा? 3a। क्योंकि इसकी एक भुजा दे देगा, चाहे वो जो भी भुजा दे दे, तो यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 3a। समझते जाइए कॉन्सेप्ट के साथ, तरीके के साथ। तो यानी कि हम पहले नंबर पे क्या बात करते हैं? समबाहु लिखा है, सीधा क्या लिख दे हम? परिमाप। क्या लिख दे? परिमाप। क्या लिख दे? परिमाप। देखो समबाहु लिखा हमने, समबाहु नहीं लिखा। नहीं सोचो कि समबाहु क्यों नहीं लिखे। तो यानी कि समबाहु का परिमाप हमने क्या बताया था? एक ये है और एक ये, एक ये। त्रिभुज हमने क्या पढ़ा था? ए बी सी तीनों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन अब तीनों की जगह ए लिख दिया गया तो क्या हो जाएंगी? ए प्लस ए यानी कि 3a। कितना हो जाएंगे? 3a हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। अगर परिमाप हो जाता है तो फिर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल आ जाएगा तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4a²। √3/4a²। आपको साफ साफ दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो नंबर 3 पे आ जाइए। परिमाप की बात क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। किसकी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाए? √3/2a। क्या हो जाएगा? √3/2a। तो हम 3 इधर लिख दिए, एक इधर लिख दिए। नहीं तो एक दिख नहीं रहा होगा, तो हमारी टेक्निकल टीम बता सकती है। यहां दिख रहा भैया? ठीक है, तो आइए तो हम 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर पे क्या लिख रहे हैं? तो 4 नंबर पे क्या क्या हो गया? परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई हो गया। अब किसकी बात करेंगे? अंतः त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे? अंतः त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे? अंतः त्रिज्या की। तो हमारा अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो अंतः त्रिज्या, तो देखो इसमें परित्रिज्या होगी और अंतः त्रिज्या होगी। तो अंतः त्रिज्या को हम स्मॉल r मान ले तो a/2√3। कितना? a/2√3। कितना हो जाएगा? a/2√3। ठीक है,
नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 क्या होता है? परित्रिज्या। किसकी बात करें? परित्रिज्या की। देखिए परित्रिज्या की बात कर रहे हैं। परित्रिज्या को हम क्या मान ले? कैपिटल आर। क्या मान ले? कैपिटल आर। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए अपान रूट थ्री। कितना हो जाएगा? ए अपान रूट थ्री। ठीक है, तो देखो परित्रिज्या हो गई है, अंतः त्रिज्या के बारे में बात हो गई है। ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके सामने फार्मूला लिखे हुए हैं, हम फिर से रिवीजन मरवा दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए तो उससे दिक्कत मत करना, क्योंकि हम इसी वीडियो में फार्मूला क्वेश्चन सहित एग्जाम में चाहे जिस तरह का फार्मूला पूछा जाए, हम आपको केवल 2 ही क्वेश्चन बताएंगे। वो लौट पाउट के सारे जैसा भी हुए क्वेश्चन वही मिलेगा। तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। परिमाप पूछेगा तो क्या करोगे? बस तीनों यानी कि भुजा जो दिया गुणा कर दीजिए। अब परिमाप हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर लिखा, देखो ये लिखा, ये √3/4 ए स्क्वायर। ऊंचाई क्या होता है? √3/a होता है। अंतः त्रिज्या की बात करें तो a/2√3 होता है। अंतः त्रिज्या की बात करें तो a/2√3 होता है। और परित्रिज्या की बात करें तो क्या होता है? कैपिटल आर इक्वल टू a/√3। अब हम किसकी बात करें? क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ, हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे नंबर 1। क्या लिखेंगे? नंबर 1 कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु, कौन सा बाहु? समबाहु। देखो त्रिभुज इस तरह बना दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज बना दिए कि भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज है, नहीं समझा कि त्रिभुज, त्रिभुज बना हुआ, लिखे नहीं त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो परिमाप, परिमाप कामा क्षेत्रफल कामा ऊंचाई कामा परित्रिज्या कामा अंतः त्रिज्या। तो यानी कि क्या क्या ज्ञात करना है? परिमाप भी ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, अंतः त्रिज्या ज्ञात करना है, परित्रिज्या ज्ञात करना और ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि कहने का मतलब हम आपको एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बता दे रहे हैं। बार बार अलग अलग क्वेश्चन बताने से कोई बात नहीं है। एक ही क्वेश्चन में हम सब आपको बता दे रहे हैं। तो ठीक है, हम इसको इरेज करके जो हमारा 4 नंबर पे लिखा हुआ है अंतः त्रिज्या, तो हम यहां लिख दें। अंतः त्रिज्या कितनी लिखी है? तो स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल r इक्वल टू a/2√3। ठीक है, तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी? 5 नंबर यहां लिखे दे रहे हैं। कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा a/√3। ठीक, तो यानी कि हम इसको इरेज कर दें। क्या कर दें? इरेज कर दें, तो कम से कम जगह हो जाए आगे बताने के लिए। देखो हम इसको इरेज करे दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, आइए हम बात करते हैं। बहुत धड़ाके के साथ लगाएंगे 2D और 3D से। जो बच्चे घबरा रहे हैं तो उनको घबराने की दिक्कत नहीं है। आइए हमारे वीडियो पर बने रहिए। एक बात और है, अब अगर वीडियो जैसे अच्छी लग रही हो तो कम से कम कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पहले बात, भुजा क्या है? भुजा। तो भुजा कितनी दिया है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब जैसे इसको हम ए मान ले, कोई दिक्कत? ये देखो बॉक्स में आपके सामने हाईलाइट कर दिया। तो भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर होगा, चाहे कहो ए बराबर 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर इधर से 8 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे? परिमाप की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? परिमाप की। परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 3a। क्या होता है?
3a। तो अगर 3a होता है तो 3 रख दो, a की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 त्रिक 24, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ गया। परिमाप आ गया, समझ में आ रहा आपको। अब किसकी बात करें दूसरा नंबर पे, क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की बात करें। तो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, शॉर्टकट में क्षेत्रफल लिखा है, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है √3/2a²। क्या होता है a²। अगर चाहे यहां पर a² लिखो, चाहे हिंदी का भुजा स्क्वायर लिखो, ठीक है। तो यानी कि √3/a या √3/4 होगा, ठीक है। 4 लिखा ना, √3/4a², √3/4a², ठीक है। a की वैल्यू 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 का स्क्वायर हो गया, बराबर फिर लगा दो। यही स्टेप आगे बढ़ रहा, नीचे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो √3/4, जैसे कि किसी को हमने स्क्वायर तो वीडियो बना दिया था, तो आप शॉर्टकट वीडियो देख, शॉर्टकट स्क्वायर निकालना देख लिए होंगे, या आप और कहीं से देखे होंगे, क्योंकि हमको पता है आपको स्क्वायर आता है। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनका अगर 8 का स्क्वायर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। तो 2 बार आप 8 लिख लीजिए। कितने बार? 2 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 दून 16, तो यानी कितना हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं है, क्षेत्रफल पता चल गया, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की बात करते हो गया क्षेत्रफल। ऊंचाई किसकी? ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो ऊंचाई कितना होता है √3/a, नहीं √3/2 फिर a लिखना है, √3/2 a लिखना है। तो √3/2 a देखो लिखा हुआ है आपके सामने, ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 a। तो √3/2 a, तो यानी कि √3/2 हो जाएगा, a की वैल्यू 8 है तो कट जाएगा, 2 चौको 8, तो यानी कितना हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई हो जाए 4√3। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, कोई दिक्कत ना हो तो आगे बता दें, हमारी टेक्निकल टीम बताए, इधर नीचे दिख रहा, ठीक है। तो यानी कि अभी इसकी क्या हो जाएगी, ये चौथे नंबर पर क्या है अंतः त्रिज्या। किसकी बात कर रहा है? अंतः त्रिज्या। किसकी बात कर रहा है? अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या की बात कर रहा, तो अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगी a/2√3। क्या हो जाएगा a/2√3। a की वैल्यू कितनी है 8 है, क्योंकि भुजा दिया हुआ है 8, तो नीचे कितना रखेंगे 2√3, तो 2 2 चौको 8, तो यानी कि 4/√3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 4/√3, ठीक है। 4/√3, तो ठीक है, ये दिख नहीं रहा है तो हम इसको इरेज करे दे रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर दे। अभी 2 पार्ट बाकी हम और बता दे रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको इरेज करे दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या क्या बाकी है, अंतः त्रिज्या। क्या बाकी है? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या क्या बाकी है? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या क्या होता है a/2√3। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 8 है, नीचे कितना है 2/√3, दुचो को 8, तो कितना आ जाएगा 4/√3। कितना आ जाएगा 4/√3। अभी एक और बाकी क्या निकालना है? परित्रिज्या। क्या निकालना है? परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या होता है a/√3। क्या होता है a/√3, तो 8/√3, तो इसका 8/√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा आपको विद्वत? अगर दिक्कत हो तो बताते रहे। हमने अंतः त्रिज्या पर एक ही क्वेश्चन में हमने सारे जितने 5 पार्ट इसके लिखे थे, तो पांचों हमने बता दिए, तो हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम इरेज कर दें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? एक समबाहु, समबाहु त्रिभुज बना दिया ना, देखो त्रिभुज बन गया। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा तो वाला तो हो गया, आपकी क्षेत्रफल लिखना। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है 25√3। 25 क्या लिखा हुआ है 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है? वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज
की भुजा ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा ज्ञात करना है। अच्छा आप बताइए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना? √3/4 a²। ये होता है ना? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो आपको दिया क्या है? ठीक है, देखिए दिया क्या है। समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25√3। कितना दिया है? 25√3। कितना दिया है? 25√3। अच्छा ये जो हिंदी इसकी जगह पर लिखी है, तो ये का हम ये वैल्यू रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि वो पहले से दे दिया कितना होता है। क्या होता है? इतना होता है जितना, यानी कि 25√3 होता है। लेकिन तुमको फार्मूला क्या पता है? √3/4 a² होता है ना? ठीक है, तो आइए तो यहां लिख दें √3/4 a²। चाहे उधर लिखो चाहे इधर, कोई बात नहीं, बात वैसे है। चाहे या कान पकड़ो तो कान, चाहे या कान पकड़ो तो कान, केवल का फर्क है दाहिने बाएं का। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। मजा ना है तो बताना पढ़ने में। तो देखो जो को इधर गुणा में है उधर जाए भाग में, जो को भाग में इधर उधर जाएगा गुणा में, क्योंकि हमको ए की वैल्यू चाहिए। 25√3 लिखा गया। ये देखो भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। तो √3 से √3 कट गया, तो a² बराबर कितना आ गया? 25×4। कितना आ गया? 25×4। 25 चौके कितने हो जाएंगे? 100। तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो अगर a² बराबर 100 हो गया है, तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या ला जाएगा? रूट। तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो रूट हट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10। यानी कि भुजा हमको पता चल गई कितनी? 10। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के उल्टा सीध पूछते हैं। हमने 2 क्वेश्चन में समबाहु के सारे बता दिया था। बात करते हैं विषम बाहु की। हमने त्रिभुज में वो हीरोन वाला फार्मूला बता दिया था, तो विषम बाहु बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी में वही काम करेगा। तो विषम बाहु बताने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया था पहले भी, तो दिक्कत ना हो। तो अब विषम बाहु के बाद विषम बाहु बता दिए हैं, और समझो विषम बाहु बता दिए, समबाहु बता दिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अगला बताने वाले उसी के पार्ट हैं। तो हम एक साइड हो रहे हैं, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी फार्मूला लिखे हुए हैं, जो लोग इसका स्क्रीनशॉट ना लिए हो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम एक साइड हो रहे हैं। तो आइए अब किसकी बात करते हैं? समबाहु हो गया है। अब आपके सामने इधर स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। किसके बारे में बात करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो यानी कि सम का मतलब समद्विबाहु हो जाएगा। तो आइए समद्विबाहु में क्या फर्क होता है? जो ये वाली भुजा होती है ये दोनों तो सेम होती है, ए हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, अगर वो ए हो गया और ये ए हो गया तो नीचे वाली क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा। तो ये जो हमारा यहां बनता है, समझ लो किसका बनता है? 90 डिग्री का। किसका बनता है? 90 डिग्री का। यानी कि चाहे उधर वाला का हो चाहे इधर वाला करो, दोनों हो जाएंगे 90-90 की बात आ जाएगी कभी तो यानी कि ये वाली साइड इक्वल होती, यानी कि समांतर। देखो साइन लगा हुआ है ना? ठीक है, तो जब हम परिमाप लिखेंगे, अभी तक हमने बताया था इसमें समबाहु वाले में तीनों साइड सेम होती, तो हमने 3a लिखा था। अब की इसमें कितनी साइड सेम होती है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2a। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी। क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी। क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल यहां पर आ नहीं पाएगा, तो हम यहां लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? b/4। अब आगे आप बताते रहे, b/4 4a² b², रूट के अंदर है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समद्विबाहु का? b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b²। अब ऊंचाई क्या हो जाएगी? 1/2 रूट के अंदर 4a² माइनस b²। यानी कि परिमाप हो गया 2a प्लस b। क्षेत्रफल क्या हो गया? b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ऊंचाई क्या हो गई? 1/2 4a² माइनस b²।
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमने आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया था। किसके बारे में बता दिया था? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया था। तो ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम क्वेश्चन उधर लिख दें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। अगर आधार दे दिया तो समझ लो नॉर्मली वाला क्वेश्चन, यानी कि त्रिभुजे वाला क्षेत्रफल लग जाएगा ना। अभी बताते कैसे। ऊंचाई दे दिया 9 सेंटीमीटर, तो आपको पता होगा आधार कितना है। आधार से कितना हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो ये वाला लगाने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि ये दो लोग, क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2। आधार की वैल्यू कितनी है? 12। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 9। तो दुई का पहाड़ा पढ़ो, 12 2 छक 12। तो यानी कि 6 गुणे 9, 9 छक 54। कितना हो जाएगा? 9 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि नॉर्मली वाला क्वेश्चन है, तो यह ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन दूसरा नंबर देख रहे हैं। कह रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया है 12 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तथा इसके बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई? प्रत्येक की लंबाई। किसकी लंबाई? प्रत्येक की लंबाई कितनी दिया है? लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई बताना है। किसकी बताना है? आधार की लंबाई बताना है। तो आधार की लंबाई बताना है, तो आपका फार्मूला क्षेत्रफल वाला क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला? b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b² होता है। 4a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। तो b²/4, तो क्षेत्रफल कितना है? 12 दिया हुआ है। कितना दिया है? 12। b का वैल्यू नहीं पता है, 4। तो a की वैल्यू रख दे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो यानी कि 5 का स्क्वायर पर हो जाएगा b का स्क्वायर। b का नहीं मान पता। ठीक है, तो 12 हो जाएगा b/4। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस b²। तो 12 b/4। तो यह 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 माइनस b²। तो 100 माइनस b²। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दीजिए, तो 12 चौक कितने हो जाएंगे? 48। कितने हो जाएंगे? 48 बराबर b रूट के अंदर 100 माइनस b²। क्या हो जाएगा? 100 माइनस b²। तो हम ये ऑप्शन देखो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसको ऑप्शन से कर दे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन से कर दे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे एक बार हम b की वैल्यू कितना रख दे? 8। देखो आ जाएगा शायद इसी से। 8 रख दिए, अंदर रखिए 100। 8 का स्क्वायर 48 हो जाएगा। इधर 8, इधर कितना है? 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। घटा दीजिए, तो 100 माइनस 100 में से 64 गए, कितने बचे? तो यानी कि 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का है। तो यानी कि 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 48 बराबर 8। 8 गुणे 6, तो 8 48 बराबर 48। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन से करो जैसे भी करो, क्योंकि जैसे 8 रखे, 8 का स्क्वायर 36। अगर 7 का रखेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49, और 100 से 49 घटाएंगे तो नहीं आएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपकी। हम जैसे पेपर में आते वैसे ही ऑप्शन छाप दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका टॉपिक चेंज कर रहे हैं। ये हम अब बात करते हैं किसकी? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब यानी कि आपको पता होगा कि समकोण 90 अंश का होता है। कितने का? 90 डिग्री का। ठीक है, तो यानी कि समकोण की बात करते हैं। आपके सामने हम देखो बनाए दे रहे हैं। चाहे इधर को बनाओ चाहे उधर की बात वही है। ठीक है, चाहे उधर की बनाओ चाहे इधर को बनाओ। तो यानी कि चाहे हम इस पे बात करें चाहे इसमें,
ये क्या होती है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? सबसे लंबा होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। किसको बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो यानी कि डबल लिखे हुए हैं, तो हम एक को इरेज कर दें, नहीं कहोगे कि दोनों बताए दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। ये वाली क्या होती है? जिसको हाइट, देखो ये हाइट लग रहा है ना आपको, तो इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, तो यानी कि परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये वाला क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। आधार कार्ड वाला नहीं, आधार ये वाला, तो इसको बोलते हैं बेस। तो यानी कि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समकोण त्रिभुज की। तो अब इसमें क्या होता है? समकोण त्रिभुज में यानी कि ये वाला तो 90 का होता है। किसका होता है? 90 वाला। ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो इसमें देखो क्वेश्चन कहीं कहीं रीजनिंग में भी आ जाती है कि ट्रिपलेट छांटिए। क्या क्या छांटिए? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आज को आपको पता होगा, जैसे कि 3 त्रिक का 9 होता है, 4 चौक 16 होता है, तो 16 9 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो यही हमारा ट्रिपलेट है। क्या है? यही हमारा ट्रिपलेट है। तो इसका एक पाइथागोरस वाला प्रमेय होता है। क्या होता है? पाइथागोरस। क्या होता है? पाइथागोरस वाला। ठीक है, तो बात चाहे पाइथागोरस कराओ, हम तो ऐसे बताए दे रहे हैं। तो यानी क्या होता है फार्मूला? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में लिख दें, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हो तो हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें से और कोई जानकारी चाहिए, तो जैसे कि क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर चाहिए, यानी कि बेस। तो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिक चाहिए, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? जितनी आ गई, हम आपको समकोण में विधिवत जानकारी देंगे, कोई जानकारी छूटेगी नहीं हमारे अकॉर्डिंग, आप उसकी टेंशन मत लें। तो ठीक, ये हो गया। तो ये सारा बता दिए कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और बेस क्या होता है, सब चीज के बारे में बता दिए। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा भुजा इसमें क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो यानी कि इधर जैसे किसी मकान के जैसे बिकरना, इधर इधर का खींचो तो बिकर सबसे लंबा होता, बाकी दीवारें तो सेम सेम होती हैं। तो ये बात आपको पता हो गए। अब बात करते हैं इसमें क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की, यानी कि समकोण का क्षेत्रफल। सीधा डायरेक्ट यहाँ लिखे दे रहे हैं, बात वही की टॉपिक चल रहा है। तो क्षेत्रफल की बात करते हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका भी? 1/2 गुणे 1/2 गुणे लंब। क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। क्या हो जाएगा? लंब गुणे आधार। क्या हो जाएगा? यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार और गुणे लंब। तो चाहे 1/2 लंब कहो पहले, चाहे आधार कहो, जैसे तुम आपको लगे। तो आइए दूसरा क्या है? कह रहा है परिमाप। इसका क्या कहना? परिमाप निकालना है। परिमाप के बारे में बात कर रहे हैं। तो परिमाप आपको निकालना है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? यानी कि 3 भुजाएं PHB। क्या होता है? PHB। तो यानी कि परपेंडी प्लस, ठीक है, चलिए पहले हाइपोटेन परपेंडी प्लस बी हो जाएगा प्लस एच हो जाएगा। परपेंडी प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस। अब दूसरा क्या हो जाएगा? इसकी परित्रिज्या। क्या हो जाएगी? परित्रिज्या। क्या हो जाएगी? परित्रिज्या। परित्रिज्या की बात करते हैं, तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी? परित्रिज्या हो जाएगी हाइपोटेनस अपान 2। क्या हो जाएगा? परित्रिज्या क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस अपान 2। ठीक है, तो बात करते हैं अगला कौन सा बचा हुआ है अभी। ठीक है, अगला कौन सा बचा हुआ है? अंतः त्रिज्या। क्या बचा हुआ है? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या में क्या हो जाएगा? देखो अंतः त्रिज्या में क्या हो जाएगा? परपेंडी प्लस बेस माइनस एच अपान 2। यानी कि परपेंडी प्लस बेस माइनस एच अपान 2। यानी कि इसके इतने फार्मूले होते हैं, तो फार्मूला एक तरफ से कोई नहीं होता। इसमें ट्रिपलेट के लिए ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे ट्रिपलेट है, जैसे क्या है ट्रिपलेट में? सबसे पहला ट्रिपलेट आप ही बताइए सोच के, क्योंकि इसमें सोच के बताया जैसे 3 त्रिक का 9 होते हैं, 4 चौक 16। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, यानी कि 5। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट हो गया। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, यानी कि 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ट्रिपलेट निकाल रहा। ठीक है, दूसरा क्या है? 5 50 25 होते हैं। ठीक है, तो 12 बराम 144 होते हैं। कितने होते हैं? 12 बराम 144।
तो अगर दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13, यानी कि 13 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 169। तो यानी कि 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये भी ट्रिपलेट यानी कि 13 आ जाएगा। ट्रिपलेट आपको समझ में आ रहा, यानी कि जो ये वाली बड़ी वाली भुजा होती है, इन दोनों का योग ये निकल के आता है। ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर। और कोई है, और तीसरा है, तीसरा कह रहा है छछहा का 36 और 8 अठाई 64 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 100। तो 100 यानी कि 10, ये भी ट्रिपलेट आ गया, छछहा का 36 8 अठाई 64। ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100। 100 का यानी कि 10 का स्क्वायर, ये भी ट्रिपलेट निकल के आ गया। 3 बता दिए, और बता दे 4 नंबर पे बताए। तो 4 नंबर पे क्या बता दिया जाए, 4 नंबर पे तो 8 15 15 हम कितने होते हैं, 225। 15 15 हम 225, 8 अठाई 64। तो यानी कि अगर 15 15 हम 225 होते हैं, 8 अठाई 64 होते हैं, अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 269। कितना हो जाएगा, 269, यानी कि किसका है, 17 का। ये ट्रिपलेट हो गए। 5 नंबर बता दें, एक और बता दें हम ट्रिपलेट। तो अगर हम आपको एक और ट्रिपलेट बता दें, एक ट्रिपलेट कौन हो जाएगा, 7 7 49 24 24 हम कितने हुआ, 576। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 7, तो यानी कि 25, यानी कि 625 हो जाएगा। 25 किसका, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। हमने स्क्वायर का वीडियो बना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो उसमें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, कम से कम आपको शॉर्टकट स्क्वायर पता चल जाएगा। ये जितना मेथड आपको सब बताए हैं, आपको समझ में आ रहा है, ट्रिपलेट के बारे में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ट्रिपलेट के बारे में। अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन लिखा जाए। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो हम इसमें क्वेश्चन लिख दें। तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट उसका फार्मूला वगैरह जितने भी बताए हैं आप स्क्रीनशॉट उसका ले लिए होंगे, क्योंकि नोट्स अच्छी से अच्छी आप बनाइए कि नोट्स हमारी कभी खराब ना हो। अगर हम इसको जैसे कि एग्जाम लगे हुए होते हैं और हमको एग्जाम देने जाना है, तो उससे पहले हम उसको रिवीजन कर लें, क्योंकि वीडियो देखने में टाइम वेस्ट होता है। और हम उसको एक बार सरसरी निगाहों से, जिसको बोलते हैं सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, तो कम से कम एग्जाम में हमारी कोई गड़बड़ी ना हो, अच्छे नंबर्स आ जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें बात करते हैं, कह रहा किसी समकोण का त्रिभुज, त्रिभुज का लंब, लंब कितना है, लंब दे दिया है, लंब बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। आधार कितना दे दिया है, आधार कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, कर्ण की लंबाई पूछा है, यानी कर्ण पूछा है, कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि आपके सामने देखो ये देख बना हुआ है, तो क्या है, आधार दिया है कितना, 8, लंब कितना दिया है, 6। तो क्या निकालना है, वो निकालना है ना। तो फार्मूला हम आपको क्या बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, 6, 6 दिया है। आधार कितना दिया है, 8। तो छछहा कितने होते हैं, 36, 8 अठाई कितने होते हैं, 64। जोड़ो कितने आ जाएंगे, अभी ट्रिपलेट बताया था, याद हो गया होगा। तो 6 4 10 यानी 6 3 9, यानी कि 100 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 100। तो इधर कर्ण स्क्वायर है, तो इधर रूट लग जाएगा, तो यानी कि कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, तो यानी कि इधर स्क्वायर लगा, इधर रूट लग जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी कि 10 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो यानी कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यानी कर्ण की वैल्यू पता चल गई है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इसका क्षेत्रफल बता दें, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल बता दे रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए सही से, नहीं तो हम इरेज करने वाले हैं। समझ में आ गया, क्योंकि ट्रिपलेट है, देखो वहां पर क्या है, 8 और 6 का ट्रिपलेट क्या होता है, 10। आंसर 10 आ गया, काम खत्म। बताया था इसके पहले ना आपको, 8 और 6 का ट्रिपलेट क्या होता है, 10। बस यही हमारा आंसर हो गया, लगाने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने आपको धांसू ट्रिक को भी बताया दे रहे हैं बीच बीच में। ट्रिक तो नहीं इसमें काम करती, लेकिन हम आपको ट्रिक भी बताया दे रहे हैं, क्योंकि ट्रिपलेट इसके पहले आपको बता दिया, 6 8 कितना होता है, 10। तो हम इरेज करे दे रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन, फिर दूसरा लिख दें। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखना है, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः कितने हो जाए, आधार और लंब क्रमशः कितने हैं, 5 सेंटीमीटर
और 12 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब हमने आगे ये नहीं लिखा कि किसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि सवाल है इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या लिखाया था, पहले निकाल लो क्या क्या दिया है। लंब कितना दिया है, लंब दिया है 5 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया है, आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्षेत्रफल बराबर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला आपका 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। क्या होता है, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यानी कि 1/2 लंब का मान कितना है 5, आधार कितना है 12, काट दीजिए, 2 पंचे 10, यानी कि 10 तो नहीं, यहाँ 12 लिखा हुआ है, हम सोचे 10 ही लिखा। तो 2 छक 12, तो यानी कितना हो जाएगा 5 गुणे 6, 5 छक 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि हमने इसके भी सारे फॉर्मूले बता दिए और सवाल भी बता दिए कई तरीके से। तो समकोण त्रिभुज का भी काम खत्म हो गया है। तो क्या करें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नोट्स में लिखे हुए हैं, हम एक साइड हो रहे हैं। तो आइए बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के भुजाओं में अनुपात 5:12:13 है तथा इसका परिमाप 60 है, तो अनुपात जो दिया, क्या अनुपात दिया, 5:12:13, क्या दिया है 5:12:13 दिया है। तो अनुपात हटावे के लिए चाहो तो हम x लगा दें, कोई दिक्कत ना हो किसी को। तो कितना हो जाएगा परिमाप, परिमाप का मतलब जोड़, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तीनों का योग हो जाए। तो यानी कि क्या हो जाए 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर 60। जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 2 7, यानी कि 17 और 13 कितने हो जाएंगे 30, कितने हो जाएंगे 30x, 30x बराबर 60। ये 30 गुणा में उधर जाएगा तो क्या है, मैं भाग में चला जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दून 6, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब 2 आ गया तो परिमाप हटावे के लिए क्या करेंगे, इसमें 5x दिया था, तो यानी कि 5 गुणे 2 रखेंगे, कितना आ जाएगा 10, 1 10 आ गया। दूसरा क्या है 12x दिया है, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। एक 13 दिया हुआ है, तो 13x और 13 गुणे 2 हो जाए 13 दूना 26। तो यानी कि हमारी क्या क्या निकल के आ गई, 10, 24, 26। अब समस्या 3 लोग के आ गए। पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है तो क्या होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुणे लंब, क्या होता है लंब, और गुणे आधार होता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अच्छा, जब इनका स्क्वायर इनका करोगे जोड़ोगे तो 26 का स्क्वायर आ गया, यानी कि ट्रिपलेट बनेगा। तो यानी कि एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा, तो रख दीजिए 2, लंब 10 हो जाएगा, आधार 24, काट दिए 2 पंचे 10, तो यानी कि 24 गुणे 5 हो जाएगा। तो 5 चौक कितने हो जाएंगे 20, हासिल 2, तो 5 दूना कितने हो जाएंगे 10, और 10 दुई 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक का। ये हमने अनुपात वाला छूट रहा था क्वेश्चन, हमने आपको अनुपात वाले बता दिए हैं। तो यानी कि त्रिभुज में हम सब कुछ बता दिए। अब आयत या तो वृत्त या तो वर्ग की बात की जाएगी अगले वीडियो में। तो आज का एपिसोड में यहीं तक का, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो ठीक है, एक बात और है, ध्यान से बात यह है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, इसका कोई पेड चार्ज नहीं लिया जा रहा है। रक्षक बैच के द्वारा आपको निःशुल्क बताया जा रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। क्योंकि आपको बहुत दूर लग रहा है, लेकिन ठंडी के दिनों में समय का पता नहीं चलता है, कब सुबह हो जाती है और कब शाम हो जाती है। तो यानी कि हम पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने के लिए आप मेहनत कीजिए, नहीं सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे और दूसरे का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से आप पढ़ाई को बेहतर बनाएं और कमान कसते चले जाइए। तो आज की वीडियो यहीं तक की, धन्यवाद।